हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ गई एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे हीरोइन से, जिसका नाम है लिन। वो अपने घर वालों के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती है। तभी वहाँ पे उसकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ आ जाती है। तो उसकी जो मदर इन लॉ होती है, नाश्ते को लेकर कहती है कि तुमने फिर से सेम खाना बना दिया, क्या तुम्हें कुछ और बनाना नहीं आता है। तो वहीं पे उसकी जो सिस्टर इन लॉ होती है, जिसका नाम है सूही, वो भी जो है उसको ताने मारते हुए कहती है कि हाँ मॉम, आपने सही कहा, इस गवार को कुछ भी नहीं आता है। वो तो इसकी किस्मत अच्छी है कि ग्रैंड मॉम की वजह से इसकी शादी इतने बड़े घर में हो गई, वरना इसकी क्या ही औकात थी जो मेरे भाई से शादी करती। फिर वहीं पे लेन का जो हस्बैंड भी आ जाता है, जिसका नाम है यान। वो भी जब नाश्ता करने बैठता है तो उसे भी नाश्ता पसंद नहीं आता है। तो वो जो है टेबल से उठकर जाने लग जाता है। तो वहीं पे लेन लंच का डब्बा लिए भागी हुई यान के पीछे जाती है और उससे कहती है कि यान, मैंने तुम्हारे ऑफिस के लिए लंच पैक किया है, तो प्लीज़ इसे खा लेना। जहाँ पे यान जो है नखरे दिखाकर वहाँ से चला जाता है, वो उसके डब्बे को नहीं ले जाता अपने साथ। ये देखकर लिन को काफ़ी बुरा लगता है। वो अंदर से काफ़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो अपने पति और घर वालों के दिल में जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो लोग उसकी ज़रा भी इज्जत नहीं करते। वहीं पे वो ये सब सोच रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे घर का एक सर्वेंट आता है उसके पास। वो उससे कहता है कि मिस लिन, मैं देख रहा हूँ कि सब लोग जो है आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। आप 3 सालों से इनकी अच्छे से देखभाल करती हुई आ रही है और इनकी इज्जत करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो आपको हमेशा ताने मारते रहते हैं, लेकिन मुझसे जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर आइंदा इन्होंने फिर से आपसे कुछ उल्टा सीधा कहा तो मैं जो है इन्हें सुना दूंगा। जहाँ पे लेन कहती कि बस करो, मैं मानती हूँ कि तुम जो है मेरे मुंह बोले भाई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे पर्सनल मैटर्स में दखल अंदाजी करो। ये सब जो है मैं संभाल लूँगी। तुम्हें तो पता है ना कि 6 साल पहले यान ने मेरी ज़िंदगी बचाई थी और तभी से मुझे यान से बहुत प्यार हो गया। हाँ, मैं मानती हूँ कि उसे मुझसे प्यार नहीं है, लेकिन देखना टाइम आते जो उसे भी मुझसे प्यार हो जाएगा। जहाँ पे वो सर्वेंट कहता है, लेकिन मिस लिन, इन लोगों को लगता है कि आप जो है बहुत गरीब घर से हैं, लेकिन इनको नहीं पता है कि आप बहुत ही अच्छे और अमीर घर से हैं। जब इन लोगों को पता चलेगा तब क्या होगा। जहाँ पे लिन कहती है कि तुम अभी उसकी टेंशन मत लो, इन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि मैं जो एक बड़े खानदान की बेटी हूँ, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा और यान की ग्रैंड मॉम ने ये बात बताने से मुझे मना किया था, इसीलिए मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे लिन अपने हस्बैंड मतलब यान के ऑफिस पहुंची होती है लंच लेकर। और तभी वो जो है ये सुन लेती है, जहाँ पे यान जो एक बहुत बड़े क्लाइंट से मिलने जा रहा होता है अपने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए। और वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं उस क्लाइंट को कैसे मनाऊं ताकि वो डील करने से हाँ कर दे। जहाँ पे सुही उससे कह रही होती है कि तुम टेंशन मत लो भाई, मैं जो आपके क्लाइंट को सेड्यूस करके उसे मना लूँगी। और वहीं पे लिन भी जो है कैबिन के अंदर पहुंच जाती है। वो यान से कहती है कि यान, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं जो इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। जहाँ पे यान लिन को देखकर शॉक्ड हो जाता है, उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वहीं पे सुही भी जो है लिन का जो लंच का डब्बा होता है उसे गिराते हुए कहती है कि तुम होती कौन हो मेरे भाई की मदद करने वाली, जो कि मेरे भाई के टुकड़ों पे पल रही है। तुम मदद करोगी मेरे भाई की। जहाँ पे लिन को भी गुस्सा आ जाता है, तो वो सुही को सुनाते हुए कहती है कि तुम कौन सी कम हो, तुम कौन सी इस घर की असली बेटी हो, तुम्हें भी जो है गोद लिया है और तुम जो है मेरे पति के टुकड़ों पे पल रही हो, तो अपनी बकवास बंद करो। जहाँ पे यान गुस्से में लिन से कहता है कि अपना मुंह बंद करो, तुमने बहुत बोल लिया, क्या तुम यहाँ पे अपनी बेइज्जती करवाने आई हो मुझसे। वहीं पे सुई भी अपने भाई से कहती है कि ठीक है भाई, मैं चलती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पे लिन भी जो है यान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यान उससे कहता है कि तुम यहाँ पे खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो, तुम भी यहाँ से निकलो जल्द से जल्द। तो लिन भी जो है तुरंत ही कैबिन से बाहर आ जाती है और तभी उसे सुही फिर से मिल जाती है। सुही जो है लिन को चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम्हें जो है मेरे भाई से शादी किए हुए कितने साल हो चुके हैं, लेकिन तुम दोनों के बीच में अभी भी पति पत्नी वाला कोई भी रिश्ता नहीं है। तुम मेरे भाई के दिल में अभी भी कोई प्यार नहीं जगा पाई हो। तो मुझे लगता है कि तुम्हें जो है यान से डाइवोर्स ले लेना चाहिए, इसमें तुम दोनों की भलाई है। जहाँ पे लिन कहती है कि अपना मुंह बंद करो, ये मेरे और मेरे पति के बीच का मामला है, तो बाहर वाला ना बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं जो है सब कुछ संभाल लूँगी। वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सुई भी जो कह रही होती है कि तो जल्दी पता चल जाएगा कि बाहर वाला कौन है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे लिन अपने घर पहुँचती है, तो वहाँ पे उसकी मदर इन लॉ और सुही भी बैठी होती है और यान भी बैठा होता है। तो सुही जो अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि मॉम, आपको एक ज्वेलरी पसंद आई थी ना, मैं आपके लिए एक ज्वेलरी लेकर आई हूँ, देखिए ज़रा। जहाँ पे उसकी जो मदर इन लॉ है वो ज्वेलरी देखने लग जाती है। तभी वहाँ पे यान लिन से कहता है कि मुझे जो है तुमसे पर्सनल में कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। तो वो उसके साथ बात करने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पे यान लिन से कहता है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए।
तो लिन जो ये बात सुनकर काफ़ी शॉक्ड होती है। उससे कहती है कि क्या? सॉरी, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे सकती। आखिर तुम मुझसे डाइवोर्स क्यों चाहते हो? क्या इसी वजह से क्यों मैं तुम्हारे ऑफिस गई थी आज? ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे ऑफिस नहीं जाऊंगी। जहाँ पे यान कहता है कि मेरा ये आखिरी फैसला है, मैं तुमसे डाइवोर्स ले रहा हूँ। जहाँ पे लिन कहती है गुस्से में कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी, चाहे फिर तुम कुछ भी कर लो। और वो वहाँ से चली जाती है रोते हुए। और फिर वो रोते हुए हॉल में आ जाती है, जहाँ पे उसकी मदर इन लॉ से रोते हुए देखकर ताने मारते हुए कहती है कि ये लड़की कितनी मनहूस है, जब देखो रोती रहती है पूरे दिन। वहीं पे लिन जो अपना मूड ठीक करते हुए अपनी मदर इन लॉ से बोलती है कि मॉम, आपको ये ज्वेलरी कैसी लगी, क्या आपको पसंद आई? तो उसकी जो मदर इन लॉ होती है उसे ताने मारते हुए कहती है कि पूछ तो ऐसे रही है जैसे अपने पैसों से लाई हो। मेरे बेटे के पैसे खर्च कर कर मुझे गिफ्ट लाकर ऐसे महान बनने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे लिन कहती है कि नहीं मॉम, मैंने यान के पैसे खर्च नहीं किए हैं, ये मैं अपने पैसों से लेकर आई हूँ। तो सूही कहती कि क्या, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तुम तो एक गरीब लड़की हो, तुम्हें पता भी है ज्वेलरी कितनी महंगी है। तो ये ड्रामा करना बंद कर दो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम जो है भाई के पैसों से लेकर आई हो। और वहीं पे यान की जो मॉम है लिन को गंदे से लुक्स दिखाकर वहां से चली जाती है। सूही भी जो है लिन को टक्कर मारकर वहां से चली जाती है। लिन को जो है चक्कर आने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे यान आकर उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? जहाँ पे लिन खुश होते हुए कहती कि यान, तुम्हें मेरी परवाह हो रही है क्या? तो यान कहते हैं कि ऐसा वहम मत पालो कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह है, मुझे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि डाइवोर्स में कोई देरी ना हो। वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। लिन को बुरा लगता है अंदर से। फिर तभी यहाँ पे उसे जो उसके मुंह बोले भाई का फ़ोन आता है, जो कि उससे कहता है कि मिस लिन, आपको जो है जल्द से जल्द अपने घर आना हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई है घर में। जहाँ पे लिन जा ही रही होती है, लेकिन तभी वो बेहोश होकर सोफे पर ही गिर जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लिन को जब होश आता है तो वो अपने घर के बेडरूम में होती है। वहीं पे उसका जो भाई होता है वो भी पहुंच जाता है। वो उससे पूछती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, यहाँ पर कब आई मैं? जहाँ पे वो बताता है कि मिस लिन, आप जो है अपने घर पर बेहोश हो गई थी, तो इसीलिए मैं आपके अपने घर पर ले आया। जहाँ पे वो पूछती है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिर घर पे क्या प्रॉब्लम आ गई थी, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया यहाँ पर? जहाँ पे बताता है कि मिस लिन, आपको पता है आपके जो एक्स फियांसे है मिस्टर ली फूचन, वो चाइना वापस आ गए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो गेस्ट रूम में आपका वेट कर रहे हैं। जहाँ पे लिन शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या, ली फूचन वो यहाँ पर क्या कर रहा है? और फिर वो अपने भाई से बोलते हैं कि मुझे उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे घर जाना है। और वो वहाँ से इतना कहकर चली जाती है। फिर वो नेक्स्ट सीन में जब अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके बेडरूम में सूही उसके बेड पर सोई हुई होती है। ये देखकर वो काफ़ी शॉक्ड होती है। उससे कहती है कि तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही थी? जहाँ पे सूही कहती है कि मुझसे मॉम ने कहा था कि मैं इस कमरे में सो जाऊँ, तो इसलिए मैं सो रही थी। और इतना हाइपर क्यों हो रही हो? वैसे भी तुम्हारे और यान के बीच में इस रूम में कौन सा पति पत्नी वाला रिश्ता है, तो इतना बन के मत दिखाओ। वैसे भी तुम्हारी जो पोजीशन है बहुत जल्द जाने वाली है, इस पोजीशन पे मैं आने वाली हूँ। जहाँ पे ये सुनकर लिन काफ़ी शॉक्ड होती है। उससे कहती है कि सूही, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम यान की बहन हो, वो तुम्हें अपनी बहन मानता है, वो तुम्हारा भाई है। जहाँ पे सूही कहती है कि मैं उसे भाई नहीं मानती हूँ, वैसे भी हम दोनों कौन से खून से रिश्ते में हैं, और ना ही वो मेरा सगा भाई है। और वहीं पे उन दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है। तभी वहाँ पे यान आता है तो वो उन दोनों से कहता है कि यहाँ पे क्या बहस चल रही है, कोई मुझे बताएगा? तो सूही जो है यान से कहती है कि मॉम ने जो है मुझे तुम्हारे रूम में सोने के लिए कह दिया था, क्योंकि मेरे रूम में जो है कुछ काम चल रहा है। जहाँ पे लिन भी जो है यान से कहती है कि देखो तुम्हारी बहन जो इस रूम में सो गई, तुम्हें पता नहीं हम दोनों का बेडरूम है। जहाँ पे यान जो है लिन पे चिल्लाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद करो, वो मेरी बहन है और ये मेरा बेडरूम है, मेरी बहन जहाँ चाहे वो सो सकती है। तुम होती कौन हो, इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो? फिर नेक्स्ट सीन में लिन कंपनी में गई होती है उस बड़े क्लाइंट से मिलने के लिए जिसका नाम है मिस्टर हाओ, ताकि वो यान की मदद कर सके उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने के लिए। और तभी अचानक से लिन की जो टक्कर है वो मिस्टर गू से हो जाती है। मिस्टर गू जो है लिन को पहचान लेता है। और तभी वहाँ पे यान और सुही भी पहुंच जाते हैं। यान जो है लिन को मिस्टर गू की बाहों में देख लेता है। तभी वहाँ पे लिन डरते हुए यान से कहते हैं कि यान, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो यान जो उस बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। सुई भी जो है मिस्टर गू के पास जाकर कहती है कि मिस्टर गू, आप ऐसी लड़कियों से दूर रहा करो, ये गरीब लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, ये अमीर लड़के को देखकर उन्हें फंसाने की कोशिश में रहती है। जहाँ पे लिन को भी जो है गुस्सा आ रहा होता है, वो सुही को जवाब देती है करारा, और उससे कहती है कि अपना मुंह बंद करो, मैं यहाँ पे यान की मदद करने के लिए आई हूँ। और वहीं पे उन दोनों के बीच में बहस हो रही होती है, जहाँ पे मिस्टर गू मन ही मन में सोच रहा होता है कि शायद से इनको जो है पता नहीं है कि मिस लिन जो है कोई गरीब लड़की नहीं है, बल्कि एक अच्छे खासे घराने की बेटी है और वो एक बिजनेस वुमेन भी है। मुझे लगता है कि मिस लिन ने जो है अपने ससुराल वालों को नहीं बताया है,
ये काफी मजेदार लगता है। फिर इसके बाद लिन थक हार कर अपने घर पहुंच जाती है और तभी वहाँ पे यान भी आ जाता है। तो यान से वो कहती है कि यान तुम्हारा दिन कैसा गया। तो यान कहते हैं कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी ताकि मुझे कोई मनगढ़ंत कहानी सुना सको। जहाँ पे लिन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उस कंपनी में इसलिए गई थी ताकि मैं मिस्टर हाउ से तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकूं और उन्होंने जो है डील करने के लिए हाँ कर दी है, तो तुम खुश हो जाओ। जहाँ पे यान लिन का गला दबाते वो कहता है कि आखिर तुम खुद को समझती क्या हो, क्या तुम कहीं की तोप हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर हाउ जो है तुम्हारी बात मानेंगे और वो तुम्हारी बात सुनेंगे और मुझसे डील करने के लिए हाँ कर देंगे? लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से यान को किसी का कॉल आता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी डील जो है साइन हो चुकी है। ये सुनकर वो काफी शॉक्ड होता है। वो पूछता है कि क्या ये डील मिस्टर हाउ ने साइन की है? जहाँ पे उसे पता चलता है कि नहीं, ये डील प्रेसिडेंट ली फूचेन ने साइन की है, जिसका बिजनेस नेम है फूजी। वहीं पे ये सुनकर वो शॉक्ड होता है कि इतने बड़े प्रेसिडेंट ने उसकी डील साइन कर ली है। तभी वहाँ पे लिन उससे पूछती है कि क्या मिस्टर हाउ ने तुम्हारे साथ डील करने के लिए हाँ कर दिया है क्या? तो यान उससे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लग रहा था कि मिस्टर हाउ जो है तुम्हारी बात मानेंगे? तो मैं तुम्हें बता दूं कि मिस्टर हाउ ने जो ये डील साइन नहीं करी है, ये जो है प्रेसिडेंट फूजी ने मेरे साथ डील साइन करी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? मिस्टर हाउ जो ऐसे ही किसी से नहीं मिलते हैं आसानी से, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? वैसे मेरी मॉम और मेरी सिस्टर एकदम सही बोलती है, तुम एक नंबर की झूठी लड़की हो। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। जहाँ पे लिन उससे कहते कि सॉरी, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे सकती। क्या तुम भूल गई है तुम्हारी ग्रैंड मॉम और मेरे ग्रैंड पा ने जो है शादी करवाई थी, तो तुम मुझे ऐसे आसानी से नहीं छोड़ सकते। जहाँ पे यान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वैसे भी वो मजबूरी में की हुई शादी थी। जहाँ पे लिन कहती है कि अच्छा ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें याद है हम पहली बार कहाँ मिले थे? और वैसे भी तुम्हारा अगले मंथ जो है बर्थडे है, तो क्यों ना हम उस जगह पर फिर से मिले? तो यान कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या तुम भूल गई हो कि हमारी पहली मीटिंग जो है हमारे घर में ही हुई थी? जहाँ पे लिन कहते कि क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम मुझसे पहली बार कहाँ मिले थे? क्या तुम भूल गई क्या, तुमने 6 साल पहले मेरी जान बचाई थी? जहाँ पे यान कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, 6 साल पहले मैं तुम्हें जानता तक भी नहीं था, शादी के बाद ही हम दोनों ने एक दूसरे को जाना है। जहाँ पे लिन हैरान हो जाती है और कहती कि क्या क्या तुमने मेरी जान नहीं बचाई थी? तो फिर वो कौन था? जहाँ पे यान कहता है कि मुझे लगता है कि सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गई हो। वो इतना कहकर वहां से चला जाता है। वहीं पे लिन को तो जो है इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो जो सोच रही थी वो तो वो है ही नहीं। उसे लग रहा था कि यान वो इंसान है जिसने उसकी जान बचाई थी 6 साल पहले। वो सोच रही होती है फिर वो इंसान है कौन जिसने 6 साल पहले उसकी जान बचाई थी, जिससे वो प्यार करने लगी थी। नेक्स्ट सीन में लिन उदास होते हुए बाहर सड़क पर अकेले घूम रही होती है। तभी वहाँ पे हमारे हीरो की एंट्री होती है। वो अपनी गाड़ी रोककर लिन से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जहाँ पे लिन जो उसकी हेल्प लेने से इनकार कर देती है, लेकिन हमारा हीरो जो है नहीं मानता है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और लिन को शॉल उड़ाते हुए कहता है कि मेरा नाम है मिस्टर ली फूचेन, क्या तुम मुझे भूल गई? मैं तुम्हारा एक्स फियांसे। जहाँ पे लिन कहती है कि ओ तुम, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, लेकिन ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जहाँ पे ली फूचेन उससे कहता है कि चलो रात काफ़ी हो गई है, तुम यहाँ पे अकेले घूम रही हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। जहाँ पे लिन कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अकेले चली जाऊंगी। जहाँ पे ली फूचेन कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कोई स्ट्रेंजर हूँ? नहीं ना, तुम मुझे जानती हो ना, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर इसके बाद लिन जो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। फूचेन भी जब गाड़ी के अंदर आता है तो वो देखता है कि लिन की हालत को ठीक नहीं नजर आ रही है, तो वो जो उसके माथे पर हाथ रखते हुए चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि लिन को बहुत तेज बुखार है। तो वो उससे कहते हैं कि तुम्हें फीवर है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जहाँ पे लिन कहते हैं कि नहीं नहीं, वहाँ लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे घर छोड़ दो, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जहाँ पे ली फूचन उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो? बताओ मुझे लिन, क्या तुम वाकई में खुश हो? जहाँ पे लिन जो उसकी बातें सुनकर रोने लग जाती है। और वहीं पे वो जो है अपने हस्बैंड के सारी बातों को सोच रही होती कि कैसे उसका हस्बैंड हमेशा उसे ताने मारता रहता है, उसके जो ससुराल वाले हैं उसे ताने मारते रहते हैं। और वहीं पे वो रो रही होती है, तो रोते हुए उससे कहती है कि मुझे खुद भी आइडिया नहीं है कि मैं खुश हूँ या नहीं। तो ली फूचेन उससे कहता है कि लिन, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। जहाँ पे लिन बड़ी गहराई से उसकी तरफ देख रही होती है और कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से वो बेहोश होकर उसके कंधे पर ही गिर जाती है। जहाँ पे ली फूचेन लिन से कहता है कि लिन, मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर पर होते हैं। लिन जो है अपने बेड पर सो रही होती है, तो ली फूचैन जो है उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रहा होता है। और फिर वो लिन के घर पर कॉल कर कर यान से कहता है कि तुम्हारी वाइफ जो है उसकी तबीयत खराब है, तो तुम जिस होटल में आकर उसे लेकर चले जाओ और हाँ, उसका अच्छे से ख्याल रखना।
और वहीं पे वो फ़ोन जो है और किसी ने नहीं बल्कि लिन की मदर इन लॉ ने उठाया होता है। वो ये सब सुनकर काफ़ी गुस्से में आ गई होती है। फिर नेक्स्ट सीन में लिन को होश आ गया होता है, जहाँ पे यान की मॉम और सूही दोनों पहुंच जाते हैं। यान की मॉम जो है जाते ही लिन को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि बेशरम लड़की, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई एक गैर मर्द के साथ रात गुजारते हुए। जहाँ पे लिन कहती है कि मॉम आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे सूही कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे साफ साफ पता है कि तुम झूठ बोल रही हो और मेरे पास जो है तुम्हारे खिलाफ सबूत भी हैं। जहाँ पे यान की मॉम भी कह रही होती है लिन से कि अब टाइम आ गया है कि मेरे बेटे को जो है तुमसे डाइवोर्स ले लेना चाहिए। जहाँ पे लिन कहती है कि मॉम आप ये कैसी बात कर रही हैं। और तभी वहाँ पे यान भी पहुँच जाता है। यान जो है उन लोगों से कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो सूही भी जो है यान से कहती है कि देखो ना, ये जो है तुम्हारे पीठ पीछे किसी और आदमी के साथ गुल खिला रही थी। जहाँ पे यान अपनी मॉम और अपने सिस्टर से कहता है कि आप दोनों रूम के बाहर चली जाओ। जहाँ पे वो दोनों वहाँ से चली जाती है। तो लिन जो है यान से कुछ बोलने की कोशिश ही कर रही होती है। तो यान जो उससे कहता है कि ये मैंने डाइवोर्स पेपर पे सिग्नेचर कर दिए, तुम भी जो है जल्द से जल्द सिग्नेचर कर दो। जहाँ पे लिन ये सुनकर शॉक्ड होती है और उससे कहती है कि क्या तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि मेरे और ली फूचन के बीच में कुछ चल रहा है। अगर देखो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम जो है ली फूचन से पूछ सकते हो, वो तुम्हें सच बताएगा। जहाँ पे यान कहता है कि ली फूचन ने जो है कल रात को मुझे कॉल किया था और उसने ही कहा था कि मैं जो है तुम्हारे अच्छे से ख्याल रखूँ। अब मुझे ये बताओ कि कल रात में तुमने क्या जादू कर दिया उसके ऊपर कि वो जो है तुम्हारी इतनी परवाह कर रहा था। और ये सब जानने के बावजूद क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी तुम्हारी बातों पे भरोसा करूंगा कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है? क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ नज़र आता हूँ? जहाँ पे लिन कहती है कि अच्छा तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? जहाँ पे यान कहता है कि मैंने अपने ग्रैंड मॉम के प्रेशर में आके की थी तुमसे शादी। जहाँ पे लिन कहती है कि यान क्या इन 3 सालों में तुम्हें मुझसे ज़रा भी प्यार नहीं हुआ? जहाँ पे यान कहता है कि नहीं मुझे तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं हुआ। तो लिन कहते तो फिर ठीक है, तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं हुआ तो इस रिश्ते में रहने का क्या फ़ायदा? मैं तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताओ कहाँ साइन करना है? और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे लिन जो है अपना सामान पैक कर कर घर छोड़कर जा रही होती है। और वहीं पे वो जो है यान से दूर होते हुए काफ़ी उदास हो रही होती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वहीं पे उसका जो मुंह बोला भाई होता है वो कहता है कि मिस लिन, क्या आपको बुरा लग रहा है कि इन लोगों ने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया? आप चाहे तो अपना पावर का यूज़ करते हुए इन लोगों से जो है बदला ले सकती है, इन लोगों को घुटने पर टेक कर माफ़ी मंगवा सकती है। जहाँ पे लिन कहती है कि मैं इन लोगों जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। और फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन अपने ऑफिस के कैबिन में होती है, तभी यहाँ पे उसका भाई पहुँच जाता है। तो वो अपने भाई को देखकर कहती है कि भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जहाँ पे उसका भाई कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम जो है वापस आ गई हो, और मुझे ये भी पता चला कि तुम्हारे हस्बैंड ने जो है तुम्हें चीट किया, तुम्हें डाइवोर्स दे दिया। जहाँ पे लिन कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए भाई, मेरी वजह से कंपनी और फैमिली को बहुत ज़्यादा एम्बेरस होना पड़ रहा है। जहाँ पे उसका भाई कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब जो है तुमने ग्रैंडपा की वजह से किया था। अगर तुमने ग्रैंडपा से प्रॉमिस नहीं किया होता तो तुम वहाँ पर कभी शादी ही नहीं करती। जहाँ पे लिन कहती है कि हाँ भाई आपने सही कहा, लेकिन अब मेरा डाइवोर्स हो चुका है और मैं अब वापस आ गई हूँ कंपनी को फिर से संभालने के लिए, अब मैं तैयार हूँ। जहाँ पे उसका भाई कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और बड़ा काम करना है। आज जो है एक बहुत ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बिजनेस मीटिंग भी है, सब लोग आने वाले हैं वहाँ पर। तो आज जो है तुम्हें अपनी असली पहचान बतानी होगी सबको। जहाँ पे लिन कहती है कि ठीक है भाई। नेक्स्ट सीन में लिन पार्टी के लिए पहुंच जाती है, तभी वहाँ पे सूही और यान भी पहुंच जाते हैं। वो दोनों जो है लिन को देखकर शॉक्ड होते हैं। तो सूही भी जो है ताने मारते हुए लिन से कहती है कि अब तुमने किस बड़े आदमी को फंसा लिया जो इतनी बड़ी पार्टी में पहुंच गई। जहाँ पे लिन कहती है कि आखिर तुम होती कौन हो मेरे बारे में बोलने वाली। जहाँ पे यान कहता है कि ये सही कह रही है, आखिर तुम यहाँ तक पहुंची कैसे, तुम्हें पता भी है कितनी बड़ी पार्टी है, तुम जैसे लोगों की तो औकात भी नहीं है इस पार्टी में कदम रखने की, आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो यहाँ तक पहुँच गई। जहाँ पे लिन कहती है यान से कि यान क्या तुम्हारी नज़रों में मेरी ये इज्जत है? तो यान कहता है कि हाँ, तुम्हारी यही इज्जत है मेरी नज़रों में। तुम्हें पता है मेरी ज़िंदगी में जो है मुझे बहुत अफसोस होता है कि आखिर मैंने अपनी ग्रैंड मॉम की बात मानकर तुमसे शादी ही क्यों करी, मुझे जो है बहुत रिग्रेट होता है। जहाँ पे लिन को जो है ये सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। सूही और यान वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे वो सब लोग जो है पार्टी के अंदर होते हैं। फिर वहीं पे लिन भी अपने भाई के साथ पार्टी में आ जाती है। वहीं पे उसका भाई जो है सबके सामने अनाउंसमेंट करता है कि ये जो है मेरी बहन है। ये सुनकर तो सूही और यान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और वहीं पे फिर लिन भी जो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सबको बताती है कि वो जो है एसएच ग्रुप की नई प्रेसिडेंट है। सब लोग ये सुनकर तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सबसे बड़ा झटका तो सूही और यान को लगता है ये जानकर। सूही तो लिन के बारे में बोलती है कि लिन तुम 3 सालों से हमारे घर में थी, आखिर तुम एसएच ग्रुप के प्रेसिडेंट कैसे हो सकती हो?
वहीं पे यान भी जो है लिन को सुनाते हुए कहता है कि तुम तो एक गवार सी हाउसवाइफ थी ना, आखिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंची। मैं नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी गिर जाओगी कि एक आदमी को फंसा कर यहाँ तक पहुंच जाओगी। जहाँ पे लिन भी जो उन दोनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें मानना है तो मानो वरना मत मानो, मुझे तुम दोनों के नाम मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी तुम्हारे नाम मानने से ये नहीं बदल जाएगा कि मैं एसएच ग्रुप की प्रेसिडेंट नहीं हूँ। वहीं पे सूही और यान को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सूही यान आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ली फूचन जब जा रहा होता है तो यान जो है उसे रोकते हुए कहता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपने मेरे साथ डील करने के लिए हाँ क्यों कहा। ली फूचन कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ डील करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लिन की वजह से हाँ कहा था, वरना मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पे यान को तो जो है सुई पर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि सुई ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो जो है प्रेसिडेंट को सड्यूस कर कर प्रोजेक्ट के लिए हाँ करवाएगी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई थी। और वहीं पे यान वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिन अपने ऑफिस में होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर गू पहुँच जाता है लिन के पास और उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मिस लिन, आप कहीं मुझसे तो नाराज़ नहीं है ना। देखिए मैं जो है आपको पहले से ही जानता था, लेकिन बस आप जो है पहले शादीशुदा थी, लेकिन अब तो आपका डाइवोर्स हो चुका है, तो क्या मैं आपके साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ? क्या आप मुझे चांस देंगी? जहाँ पे लिन कहती है कि हाँ मैं आपको बिल्कुल चांस दूंगी, लेकिन आपको टक्कर देने के लिए कोई है। और तभी वहाँ पे ली फू चैन आ जाता है। तो ली फू चैन जो है मिस्टर गू को बताता है कि लिन जो है मेरी फियांसे है। ये सुनने के बाद तो मिस्टर गू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या फियांसे, ये कब हुआ। जहाँ पे लिन कुछ भी नहीं बताती और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन जो है अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वहां पे यान आकर गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर लेकर जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो लिन उससे कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मेरा हाथ छोड़ो। जहाँ पे यान कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ घर चल रही हो, चुपचाप गाड़ी में बैठो। जहाँ पे लिन कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे घर क्यों लेकर जाना चाहते हो। जहाँ पे वो कहता है कि हम दोनों का कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है। जहाँ पे लिन कहती है कि तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या, कि तुम मुझे खींच कर लेकर जाओगे और ये बोलोगे कि हम दोनों का कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है तो मैं चली जाऊंगी तुम्हारे साथ। और मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे क्यों लेकर जाना चाहते हो, ताकि तुम मुझसे अच्छे से फायदा उठा सको। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में जो भी फितूर चल रहा है इसे निकाल दो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जहाँ पे यान कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती। जहाँ पे लिन कहती है भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी माफ़ी। और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है गुस्से में। फिर तभी वहाँ पे अचानक से ली फूचैन भी आ जाता है। ली फूचैन उससे कहता है कि अगर दम दिखाना है तो मुझे दिखाओ, लेकिन यान वहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे लिन अपने ऑफिस में होती है और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बैठकर मीटिंग कर रही होती है। फिर इसके बाद वो उठकर अपने कैबिन में चली जाती है और वहाँ बैठकर आराम कर रही होती है। तभी वहाँ पे उसका भाई पहुँच जाता है। उसका भाई उसे एक बुके देते हुए कहता है कि मिस लिन, ये जो है तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड ने भेजा है, मतलब एक्स हस्बैंड ने भेजे हैं। जहाँ पे ये सुनकर तो वो काफ़ी शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या, उसने आखिर मुझे ये बुके क्यों भेजा है। और साथ ही में उसका भाई ये भी बताता है कि आपको मिस्टर गू ने और मिस्टर ली फूचैन ने आज रात को डिनर पर बुलाया है। जहाँ पे ये सुनकर भी लिन काफ़ी शॉक्ड होती है और वहीं पे वो अपने भाई से कहती है कि सबसे पहले इस बुके को जो है कहीं डस्टबिन में जाकर फेंक दो। और रही दूसरी बात, तो मिस्टर गू और ली फूचैन से कह दो कि आज मैं फ्री नहीं हूँ तो मैं उनके साथ डिनर पर नहीं जा सकती। जहाँ पे उसका भाई कहता है कि नहीं मिस लिन, आप ऐसे मना नहीं कर सकती। तो लिन कहती है अपने भाई से ठीक है, फिर मिस्टर गू को मना कर दो, मैं जो है मिस्टर ली फूचैन के साथ डिनर पर जाऊंगी। फिर इसके बाद ली फूचैन वहाँ पर खुद ही आ जाता है। तो लिन उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्यों आए हो। तो ली फूचैन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। और वो उसके लिए वहाँ पर पेस्ट्री लेकर आया होता है खाने के लिए। तो लिन उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरे लिए क्यों लेकर आए हो। तो ली फूचैन कहता है कि मुझे पता है कि ये तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ पे लिन शॉक्ड होती है और कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ली फूचैन कहता है कि तुम भूल गई क्या, बचपन में हमेशा तुम मुझसे इस चीज़ के लिए लड़ती थी, तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद था खाने में। जहाँ पे लिन खुश होते हुए कहती कि अरे वाह, तुम्हें अभी तक याद है मेरी ये छोटी छोटी बातें, मुझे नहीं पता था कि तुम अभी तक याद रखोगे इन बातों को। जहाँ पे ली फूचन कहता है कि ये सब छोड़ो, मैंने देखा था कि कैसे कल यान जो है तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा था। देखो वो जब भी तुम्हारे करीब रहता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आती है, मुझे वो इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुम्हारे इर्द गिर्द। जहाँ पे लिन भी जो है शाय करते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें जेलिसी हो रही है। हो ना हो मिस्टर ली फूचन मुझे पसंद करते हैं, मुझे समझ में आ गया है, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद करते हो। जहाँ पे ली फूचन कहता है कि अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो फिर क्या तुम तैयार हो, क्या मुझे चांस देने के लिए तैयार हो। जहाँ पे लिन उससे कहती है कि ली फूचैन, तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा अभी अभी डाइवोर्स हुआ है, तो मैं जो है किसी दूसरे नए रिश्ते में जुड़ने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए।
जहाँ पे लू फूचन कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मुझे जल्दी हो रही है, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले सकती हो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन जब भी तुम तैयार हो जाओ तो मुझे ज़रूर बता देना, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे ये बातें सुनकर लिन को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में यान मिस्टर गू से कहता है कि आपकी और सूही की जो लव अफेयर की बातें हैं वो पूरी मीडिया में फैल चुकी है, चारों तरफ सब लोग जो है आप दोनों के बारे में ही बातें कर रहे हैं, तो आपको जो है सूही से जल्द शादी करनी होगी। तो मुझे बताइए कि मैं कब की शादी की डेट निकलवाऊं। जहाँ पे मिस्टर गू यान से कहता है कि शादी की डेट निकलवाने से पहले आपको एक बार सूही से पूछ लेना चाहिए कि क्या वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है भी या नहीं। तभी यहाँ पे सूही यान से कहती है कि मैं शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं मिस्टर गू से प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ यान। यान ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, उससे कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या। वहीं पे मिस्टर गू भी जो है हंसते हुए कह रहा होता है कि ये तो मुझे कुछ नई बात ही पता चली है, यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। वहीं पे यान भी जो है सुई से कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम कह क्या रही हो, तुम्हें पता भी है तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा भाई हूँ, आखिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। जहाँ पे सुही जो है कहती है कि नहीं, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वरना मैं तुम्हारे और लिन के बीच में डाइवोर्स करवाने की कोशिश ही क्यों करती। वहीं पे यान को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है, तो उसे थप्पड़ मारते हुए सोफे पर गिरा देता है। और वहीं पे गू से कहता है कि मिस्टर गू, आज से ही आपकी हुई, आप इसके साथ जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। जहाँ पे मिस्टर गू यान से कहता है कि मुझे इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, रही बात मीडिया की तो उसे मैं संभाल लूंगा, आप जो है अपनी बहन को संभालिए। वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे मिस्टर ली फू चैन और लिन जो है डिनर पर गए होते हैं। वहीं पे उनकी जो डिनर डेट होती है वो एक कैंडल लाइट डिनर की तरह होती है। तब यहाँ पे ली फू चैन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये डिनर जो है एक कैंडल लाइट डिनर बन जाएगा। वहीं पे लिन भी कहती है कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था। फिर इसके बाद वो दोनों जो है हंसते हुए ड्रिंक करते हैं और अपना खाना एंजॉय करते हैं। वहीं पे लिन जो है उसके बारे में पूछती है कि तुम जो है चाइना वापस आए हो तो तुम्हारे ऊपर काम का काफी प्रेशर होगा। जहाँ पे वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, काम का प्रेशर तो इतना खैर नहीं है मेरे ऊपर, लेकिन हाँ फैमिली का प्रेशर बहुत है, वो चाहते हैं कि मैं जो है अब शादी कर लूँ जल्द से जल्द। जहाँ पे लिन उसे कहती है कि शादी, तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत है, अभी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। जहाँ पे ली फूचन कहता है कि देखो मुझे ज्ञान भी कौन दे रहा है, जिस लड़की ने खुद ने शादी कर ली और डाइवोर्स भी कर लिया। वहीं पे लिन को जो अपनी ही बातों पे अफसोस हो रहा होता है। ली फूचन कहता है कि तुम्हें पता है मेरे घर वाले जो हैं अभी भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं जो है तुमसे शादी कर लूँ, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। लिन कहती है कि क्या तुम्हारे घर वाले अभी भी मुझे पसंद करते हैं। ली फूचन कहता है कि हाँ। और वहीं पे ली फूचन ने जो है बहुत ड्रिंक कर ली होती है, तो उसके सर में दर्द होने लग जाता है। लिन ये देखती है तो हंसते हुए कहती है कि मुझे पता था कि ड्रिंक करने के बाद तुम्हारे सर में दर्द जरूर हो जाएगा, चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ, वहां पर आराम करोगे तो ठीक हो जाओगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ पे ली फूचन की आंखें खुल गई होती है और तभी वहाँ पे लिन भी जो है शर्ट में ही आ जाती है, उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना होता है। ली फूचन देख कर ये शॉक्ड हो जाता है और लिन से कहता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम मुझे यहाँ चेक करने आई हो कि मैं तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखकर अपने आप पे कंट्रोल कर पाऊंगा कि नहीं। जहाँ पे लिन हैरान होते हुए बोलती है कि नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ये चेक करने आई थी कि तुम जागे या नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम जाग चुके हो। और वहीं पे वो दोनों जो है शाय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो कि सूही को गुलाब के फूलों से टॉर्चर कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है ये गुलाब कौन से गुलाब है, ये वो गुलाब है जो मैंने लिन को भेजे थे, उसने जो है मुझे वापस भिजवा दिए। तो वैसे तुम क्यों डर रही हो, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, अब इतना डर क्यों रही हो, क्या तुम भी मुझे लिन की तरह छोड़कर जाने वाली हो क्या। और वहीं पे वो जो उन गुलाबों से उसे मारने लग जाता है जिसमें बहुत सारे कांटे भी होते हैं, वो जो उसे लग रहे होते हैं। लिन कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने जो है बहुत बड़ी गलती की थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो नहीं मानता है। नेक्स्ट दिन में लिन अपने ऑफिस के कैबिन में बैठी होती है, तब यहाँ पे मिस्टर गू पहुंच जाता है उसके लिए कुछ लेकर। वहीं पे लिन जो है देखकर कहती है कि मिस्टर गू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर गू कहता है कि मिस लिन मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, और वैसे भी मुझे याद है कि आपने पिछली बार जो है मेरे साथ डिनर पर जाने के लिए मना कर दिया था, तो मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरे साथ डिनर पर जाने के लिए हाँ कर दे, क्या आप चलेंगी। और तभी वहाँ पे अचानक से ली फूचन भी उसके लिए कुछ लेकर आ जाता है। वहीं पे लिन जो है ली फूचन को देखकर खुश होती है, वो उससे पूछती है कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। तो ली फूचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट केक लेकर आया हूँ। जहाँ पे लिन ये सुनकर खुश होती है और कहती है कि वाह, ये तो मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा पसंद है, थैंक यू ये केक लाने के लिए। और फिर वहीं पे ली फूचन और मिस्टर गू के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है, जहाँ पे लिन ये देखकर उन दोनों को रोकते हुए बोलती है कि बस करो तुम दोनों बहस करना, क्या तुम दोनों यहाँ पर मेरे ऑफिस में बहस करने आए हो। जहाँ पे ली फूचन कहता है कि मैं बस तुम्हें यहाँ केक देने आया था,
मेरा काम हो गया, मुझे चलना चाहिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो वहाँ से इतना कहकर चला जाता है। वहीं पे मिस्टर गू भी लिन से कहता है कि मिस लिन, मुझे भी कुछ काम है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन हाँ, शाम को अगर आप डिनर के लिए फ्री हैं तो मुझे मैसेज कर देना। वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लिन जो है अपने घर जाने के लिए ऑफिस से निकल रही होती है। तभी वहाँ पे यान जो है छिपा हुआ होता है। वो जो है अचानक से लिन के सामने आ जाता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। जहाँ पे लिन उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए जाऊंगी, यहाँ से निकल जाओ। जहाँ पे यान कहता है कि क्यों, इतनी जल्दी भूल गई क्या कि मैं तुम्हारा पति हूँ। जहाँ पे लिन कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरे कोई पति नहीं हो, हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। जहाँ पे यान को गुस्सा आ जाता है तो वो उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लग जाता है। उससे कहता है कि तुम जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हो, अब तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हें हेल में जाना चाहिए। और वहीं पे वो जिसका गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे वक्त पर ली फूचन पहुंच जाता है और वो जो है लिन को बचा लेता है। वहीं पे यान भी उसको देखकर डर के मारे भाग जाता है। ली फूचन लिन से कहते हैं कि लिन तुम ठीक तो हो ना, लेकिन लिन जो है अचानक से बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर जाती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं लिन की जब आंखें खुलती है तो वो जो है ली फूचन के एक बेडरूम में लेटी हुई होती है। वो अपने आप को उस रूम में देखकर काफ़ी शॉक्ड होती है और सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं तो कल शाम को ऑफिस में थी। और तभी वहाँ पे ली फूचन आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक तो हो ना। तो लिन उससे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर कैसे आई। तो ली फूचन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया क्योंकि तुम यान की वजह से कल बेहोश जो हो गई थी। फिर वहीं पे कहता है कि ये सब छोड़ो, अब सुबह हो चुकी है, तुम्हें जो है अब नाश्ते के लिए चलना चाहिए। देखो अगर तुम्हें अपने कपड़े चेंज करने हैं तो तुम मेरी अलमारी से मेरे कपड़े लेकर पहन सकती हो। जहाँ पे वो इतना कहकर चला जाता है। लिन भी जो है ली फूचन की अलमारी को खोलकर कपड़े देख रही होती है और तभी उसे एक शर्ट नजर आ जाती है। उस शर्ट को देखकर वो काफी शॉक्ड होती है और तभी वहाँ पे ली फूचन आ जाता है। उससे कहता है कि क्या तुम रेडी हुई या नहीं। तभी वहाँ पे लिन जो उसे शर्ट दिखाते हुए कहती है कि ये शर्ट तुम्हारे पास क्या कर रही है। तो ली फूचन कहता है कि ये शर्ट मेरी है तो मेरे पास ही रहेगी ना। तो लिन जो है सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या ये शर्ट तुम्हारी है। फिर नेक्स्ट डे सूही को देखते हैं जो कि मिस्टर गू के साथ होती है क्योंकि उसे यान से डर लग रहा होता है कि कहीं यान उसे जान से ना मार दे। वहीं पे मिस्टर गू भी सूही से कहता है कि आखिर तुम कब तक ऐसे मेरे साथ रहोगी, मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से यान आ जाता है। यान को देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं। यान भी कहता है सूही से कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर ही मिलोगी, आखिर तुम मुझसे कब तक बचोगी। जहाँ पे मिस्टर गू कहता है कि यान मुझे लगता है कि हम दोनों को जो आराम से बैठकर बात करनी चाहिए पहले। लेकिन यान वहाँ पे नहीं मानता है और वो अचानक से मिस्टर गू के पेट में चाकू मारकर उसका मर्डर कर देता है। वहीं पे सूही तो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ लिन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के कैबिन में बैठी होती है। तभी वहाँ पे उसका मुंह बोला भाई भागा हुआ आता है उसके पास और उसे बताता है हड़बड़ाते हुए क्या क्या आपको पता है मिस लिन, मिस्टर यान ने मिस्टर गू को मर्डर कर दिया है। वैसे वो वहाँ पर मिस सूही को मारने गए थे, लेकिन मिस सूही जो है वहाँ पर मौका देखकर वहाँ से तुरंत ही भाग निकली। अब मैंने सुना है कि मिस्टर यान भी गायब है। जहाँ पे लिन ये खबर सुनकर शॉक्ड होती है। वहीं पे उसका जो भाई होता है वो कहता है कि मिस लिन, मिस्टर ली फूचैन ने मुझसे कहा है कि आप जो है मेरे साथ उनके घर पर चले, क्योंकि उन्हें डर है कि हो ना हो मिस्टर यान आपको नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर ज़रूर आएंगे। जहाँ पे लिन उससे कहती है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम बस ली फूचैन से कहना कि वो सेफ रहे, क्योंकि यान उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। जहाँ पे उसका भाई कहता है कि मिस लिन अगर ये बात आप खुद कहेंगी उनसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आप दो लव बर्ड्स के बीच में नहीं बोलना चाहता। वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद लिन ली फूचैन को कॉल करती है। उससे कहती है कि तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना। तो ली फूचैन कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ पर हो। और हाँ, मैंने तुम्हारे भाई से कहा था कि वो जो है तुम्हें मेरे घर लेकर आ जाए। जहाँ पे लिन कहती है कि हाँ उसने मुझे बताया, लेकिन मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकती हूँ, उसके लिए मुझे मेरे सगे भाई से परमिशन लेनी होगी। जहाँ पे ली फूचैन कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे भाई से पूछ लिया है, उसने जो है मेरे घर तुम्हें रहने के लिए परमिशन दे दी है, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और रही बात तुम्हारे सामान की, तो उसे भी मैं मंगवा लूंगा। जहाँ पे लिन कहती है कि अच्छा, तो इसका मतलब तुम पहले से ही फुल तैयारी के साथ थे। जहाँ पे ली फूचैन कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने सुना है कि यान जो अभी भी बाहर खुला घूम रहा है, जब तक वो पुलिस के हाथ नहीं आ जाता तब तक तुम्हारे लिए अकेले रहना खतरा है, इसलिए अब से तुम मेरे साथ रहोगी। जहाँ पे लिन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, अभी मैं ऑफिस में हूँ। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे ली फूचैन खुद ही लिन के पास ऑफिस आ जाता है। और फिर जब वो दोनों अपने कैबिन के अंदर आते हैं तो वहीं पे एक चीज़ रखी होती है। जहाँ पे लिन उसको जब स्मेल करती है तो उसे अजीब सा कुछ होने लग जाता है। जहाँ पे ली फूचैन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो लिन कहती है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है और अजीब सा लग रहा है। जहाँ पे ली फूचैन भी जो उस चीज़ को स्मेल करने लग जाता है तो उसे भी कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है।
वहीं पे लिन जो है उसकी तरफ देखती है और अचानक से उसे किस करने लग जाती है। फिर लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से यान आ जाता है चाकू लेकर लिन को मारने के लिए, और वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन ली फूचेन उसे बचा लेता है। वहीं पे लिन यान से कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, बंद करो अपनी ये पागलपंती। जहाँ पे यान कहता है कि आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। और फिर नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे यान को पुलिस ने पकड़ लिया होता है और यान की दिमागी हालत खराब होने की वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे लिन ली फूचैन को लेकर अपने ऑफिस पहुंची होती है अपने भाई के पास। वहीं पे उसका भाई कहता है कि अब सब कुछ जो है सॉल्व हो चुका है, सारा मैटर जो है ख़त्म हो गया है, यान भी जो है पागल खाने पहुँच गया है, तो मुझे लगता है कि अब हमें जो है आगे के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ पे लिन कहती है कि भाई आप कहना क्या चाहते हैं, तो उसका भाई कहता है कि तुम्हें ये तो पता होगा ना कि 6 साल पहले तुम्हारी जान किसने बचाई थी। 6 साल पहले तुम्हारी जान ली फूचैन ने बचाई थी। जहाँ पे लिन कहती है कि हाँ भाई इस बारे में मुझे पता चल गया है। जहाँ पे उसका भाई कहता है तो फिर देरी किस बात की, अगले हफ्ते जो है तुम दोनों शादी कर रहे हो। जहाँ पर लिन ये खबर सुनकर शॉक्ड होती है और अपने भाई से कहती है कि क्या, इतनी जल्दी शादी करने की क्या ज़रूरत है। जहाँ पे उसका भाई कहता है कि क्यों, तुम चाहती हो कि तुम्हारे हाथ से ये लड़का निकल जाए। जहाँ पे लिन शर्माते हुए बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। वहीं पे ली फूचैन भी जो है लिन का हाथ पकड़ लेता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। वो दोनों जो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे ली फूचैन लिन को कहीं लेकर जा रहा होता है, तो लिन उससे पूछती है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। जहाँ पे ली फूचैन कहता है कि तुम बस गाड़ी में बैठो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो दोनों जो है एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे ली फूचैन लिन को से अपने घर लेकर गया होता है। वो उसे अपने बेडरूम में लेकर आ जाता है। जहाँ पे लिन जो है शॉक्ड हो जाती है देखकर और उससे कहती है कि तुम मुझे अपने बेडरूम में लेकर आए हो, आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। जहाँ पे ली फूचैन कहता है कि क्यों, इसमें गलत क्या है, शादी के बाद ये रूम तुम्हारा भी होने वाला है। तो लिन भी शाय करते हुए कहती है कि अच्छा फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में, आखिर तुम्हारे इरादे क्या है। तो ली फूचैन कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है लिन, और वहीं पे वो दोनों जो है बेड पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अचानक से एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। और यहीं पर इस किस के साथ इस ड्रामा की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन और ये ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।